students, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am going to start our new chapter in class 8 subject social science. ठीक है, आज क्लास 8 में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का, जिसका नाम है आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट. ठीक है, इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड. मेजर चैलेंजेस बिफोर द वर्ल्ड में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, बट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द आवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट. तो इन दिस चैप्टर वी विल discuss about the how environment is affecting from agriculture, from cattle rearing, industries and from technology. These are the various components in how the environment is going to affect. तो environment सबको पता है. इन प्रीवियस क्लास भी डिस्कस अबाउट द एनवायरनमेंट की सराउंडिंग एरिया जो होता है उसका हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट, या फिर हिंदी टर्म क्या उसका पर्यावरण है. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज अवर लाइफ एंड एनवायरनमेंट. मैन हैज़ बीन इंटरेक्टिंग विथ नेचर सिंस एंशिएंट टाइम. इन अर्लियर टाइम्स मैन नीड्स वेरी लिमिटेड, देयरफॉर ही यूज्ड नेचुरल रिसोर्सेज वाटर, लैंड, एयर एंड वेजिटेशन वेरी जुडियसली. पहले के ज़माने में सबको पता है कि पहले के ज़माने में अगर हम कंपैरिजन करें आज की जनरेशन से, तो आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो जनरेशन है वो कैसा डिजिटल वर्ल्ड है. ठीक है, टेक्नोलॉजीज इतनी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजीज इतनी सारी आ गई है कि हम कहीं ना कहीं हर समय किस पे डिपेंड है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है. बट इफ वी विल टॉक ऑफ एंशिएंट पीरियड, मतलब कि पहले की बात करें तो टेक्नोलॉजी से एडवांस नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो जितने भी लोग थे वो किस पे डिपेंड थे, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड थे. ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हो गए, जैसे वाटर हो गया, लैंड हो गया, एयर हो गया, वेजिटेशन हो गया, दिस आर द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो जितना भी उन लोग को, जितनी भी उनकी ज़रूरत रहती थी, जितनी भी उनकी डिमांड्स रहती थी, जितनी भी ज़रूरत रहती थी, नीड्स रहती थी, तो वो भी कहीं ना कहीं कैसे रहती थी, लिमिटेड रहती थी, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्सेज. बट नाउ इफ वी विल सी तो हमारी भी जो नीड्स है वो कैसी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज नाउअडेज वी आर गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. जिस तरह के भी जितने भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए, नेचुरली ऑल्सो वी कैन सी, एंड एज वेल एज टेक्नोलॉजी ऑल्सो, टेक्निकल पर्पज से भी हम देखा जाए तो हमें रिसोर्सेज मिलते हैं. ठीक है, तो ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड चेंज इन द लिविंग स्टाइल, मैन स्टार्टेड मिस यूजिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग नेचर, विच हैज़ रिजल्टेड इन क्रिएटिंग एन इम्बैलेंस इन द एनवायरनमेंट. एज नाउ वी आर गेटिंग एडवांस थिंग्स. हाँ, अब हमें क्या मिलती है, हर चीज़ एडवांस में मिलती है, टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस में हो गया, हमारा वर्ल्ड भी डिजिटल हो गया है. तो क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उसका मिसयूज़ कर रहे हैं. ठीक है, मिसयूज़ किस पर्पज़ से कर रहे हैं कि हम नेचर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं हम नेचर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं. टेक वन एग्जाम्पल, वी विल टेक वन एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर आवर बैलेंसिंग आवर लाइफ व्हाट वी आर डूइंग, हमारी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, हमारे शेल्टर के लिए, हमारे रहने के लिए हम क्या करते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं. जैसे कि हमें बिल्डिंग्स बनानी, इंडस्ट्रीज़ बनानी है, तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा नेचर, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, जितने भी हमारे प्लांट्स है, ट्रीज़ है, उसको क्या करते हैं, हम कट डाउन करते हैं, ताकि हम वहाँ पे क्या कर सकें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सके, मॉल्स क्रिएट कर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बना सके. दिस आर द वेरियस थिंग्स जो कि हम, जिसकी वजह से नेचर को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. ठीक है, इसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है. ठीक है, इन सब की वजह से, क्योंकि अगर हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचर है वो कैसा हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है, और साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहा है. दिस इम्बैलेंस हैज रिजल्टिंग इन एंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ मैन एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मैन कैन रिस्टोर द बैलेंस इन एनवायरनमेंट बाय लिमिटिंग हिज नीड्स एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी ज़रूरतें तो फुलफ़िल हो रही है, पर क्या हो रहा है, हम जो ह्यूमन बींग्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ क्या है, कहीं ना कहीं एंडेंजरिंग फॉर्म में, मतलब कि डिफ़िकल्टी फॉर्म में है, क्योंकि जिस तरह से उसको एनवायरनमेंट को स्टोर करके रखना चाहिए, बैलेंस करके रखना चाहिए, उस पर्सपेक्टिव से वो बैलेंस करके या फिर कंट्रोल करके एनवायरनमेंट को नहीं रख रहा है, और अपनी जो नीड्स है, अपनी जो ज़रूरत है, उसको भी लिमिटेड अमाउंट में नहीं कर रहा है. ठीक है, और कहीं ना कहीं पॉल्यूशन जो हो रहा है हमारी वजह से ही हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हो रहा है. तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें, द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट.
मतलब कि किस तरह से एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो किस तरह से एनवायरनमेंट है वो कैसे अफेक्ट हो रहा है। जो कैटल रियरिंग मतलब कि जो पशुपालन है वो भी किस तरह से एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं या फिर अफेक्ट हो रहा है। Agriculture provides food to the world population. Agricultural activities consist of logging, growing crops, reaping, cattle rearing, etc. Everyone knows कि हम कितने भी एडवांस हो गए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, पर एग्रीकल्चर एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिससे कि हमें क्या मिलता है, इट इज़ ओनली वन सोर्स जिससे कि हमें फूड मिलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्या है, पूरी दुनिया में जो है एकमात्र साधन है जिससे कि हमें क्या मिलता है, फूड क्रॉप्स मिलते हैं। और एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है, जैसे प्लगिंग, हमें फसल को क्या करना है, उगाना है, हमें उसकी हार्वेस्टिंग भी करना है। क्रॉप्स जो रह रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। कैटल जो रहते हैं वो भी रियर करते हैं। तो दीज आर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। बट मॉडर्न एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। पर पहले की जो एग्रीकल्चर होती थी पूरी कैसी होती थी, मेन से होती थी, पूरे आदमी, मतलब कि उसमें टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं रहता था। हमें कुछ जैसे उगाना है, हमें कुछ कटाई करना है, तो उसमें किसका इन्वॉल्वमेंट रहता था, मैन का इन्वॉल्वमेंट रहता था। बट नाउ मॉडर्न का एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, बहुत सारी मशीन्स इन्वेंट हो गई है, बहुत सारी मशीन्स जो है गई एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आ चुकी हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से कैसा है, बहुत ही अलग है। द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वॉज बेस्ड ऑन ह्यूमन एंड एनिमल लेबर, whereas modern agriculture has become highly mechanized. As I told you that modern agriculture is totally depend on machines, whereas traditional agriculture depend on ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। मतलब कि जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वो किस पर डिपेंड थी, हम पर डिपेंड थी। और जो मजदूर वो रखते थे तो किसको रखते थे, एनिमल्स को ही रखते थे। ठीक है, मैनी ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्रैक्टिस्ड आर नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। सम एक्टिविटीज़ हैव डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफेक्टेड द एनवायरनमेंट एडवर्सली। नाउअडेज ऑल आर डूइंग मॉडर्न एग्रीकल्चर। तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं वो क्या है, कुछ ऐसे एग्रीकल्चर है, मॉडर्न एग्रीकल्चर है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, मतलब कि जो कि पूरी तरह से एनवायरनमेंट के लिए अच्छी नहीं है। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी एनवायरनमेंट को क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है। कैसे अफेक्ट कर रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डे बाय डे हमारी जितनी भी फसल होती है, जितने भी क्रॉप्स होते हैं उस पर क्या करते हैं, हम किसका छिड़काव करते हैं, केमिकल का छिड़काव करते हैं। जैसे हमने मान लो बनाना का करा है, बनाना हमने करे हैं, उगाए हैं, लगाए अपने खेतों में, तो उनको पकाने के लिए भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, केमिकल का कर रहे हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र जो है वो दिन पे दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ताकि हमारा प्रोडक्शन क्या कर सके, एनहांस कर सके, मतलब कि हमारा प्रोडक्शन तेज़ी से आ सके। ठीक है, तो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है फॉर एनहांसिंग अवर प्रोडक्शन। जो भी हम फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं। ऑल द केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बट इट हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। ये तो ठीक है कि हमारा प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर कर रहे हैं, पर ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि 60% ऑफ टोटल केमिकल फर्टिलाइज़र्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स का जितना भी जो भी उत्पादन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, नेचुरली तो 40% ही हो रहा है, पर 60% कैसे हो रहा है, केमिकली हो रहा है। तो और जो रिमेनिंग पार्ट हो, रिमेनिंग फर्टिलाइज़र से वो कहाँ से हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। It is soluble in rainwater and reaches the lakes, rivers and ponds, the surface and groundwater thus gets polluted। तो जो 60% केमिकल फर्टिलाइज़र हम फूड ग्रेन्स में कर रहे हैं, फूड क्रॉप्स में कर रहे हैं, तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हम कर देते हैं तो वो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और जब बारिश आती है तो क्रॉप में से क्या, जो रेनफॉल होती है तो क्रॉप्स पर आती हैं, तो जितना भी केमिकल फर्टिलाइज़र होता है वो कैसे हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, स्प्रेड आउट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो बारिश का पानी रहता है वो कैसे हो जाता है, अलग अलग वाटर बॉडीज़ में कंज्यूम हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, जैसे कि लैक्स में चले जाता है, रिवर्स में चले जाता है, पॉन्ड्स में चले जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो रहा है, पॉल्यूटेड फॉर्म में हो रहा है। ठीक है,
Every year, farmers have to face the problem of pests, insects, and diseases. Farmers use various insecticides and pesticides to protect the crop from insects and diseases. हर साल हमेशा यही देखने को मिलता है, जो किसान होता है अपने फसल पर उसे जो इंसेक्ट्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखने को मिलते हैं, तो अपनी फसल को उन सब चीज़ों से बचाने के लिए वो किसका यूज़ करता है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करता है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करता है, मतलब कीटनाशक दवाइयों का जो यूज़ करता है। तो कंटिन्यूसली ये क्या करता है, जब क्रॉप्स को जब कंटिन्यूसली ये सब चीज़ें मिलती है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, हमारी जो उपजाऊ ज़मीन होती है वो कहीं ना कहीं क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। मतलब जो हमारी ज़मीन कैसी होती है, हमारे अधिकतर ज़मीन काली मिट्टी की, काली ब्लैक सॉइल होती है। ब्लैक सॉइल पर हम क्या करते हैं, हमारा जितना भी फसल रहता है, जितना भी क्रॉप्स रहता है, हम उसको ही वहाँ पर फर्टाइल करते हैं। तो वो इन सब की वजह से, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो सॉइल है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। क्योंकि डायरेक्टली जो भी हम केमिकल यूज़ कर रहे, जो भी हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, जितना भी हम यूज़ कर रहे हो, डायरेक्टली कहाँ पर जाता है, सॉइल में जाके क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और वही चीज़ें कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स के भी कांटेक्ट में आती, तो वो क्या करता है, उनकी हेल्थ पे क्या करता है, अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस भी कॉज होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इफ़ेक्ट ऑफ द हाउ एग्रीकल्चर इफेक्टिंग ऑन द एनवायरनमेंट, किस तरह से जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है एनवायरनमेंट को किस तरह से अफेक्ट कर रही। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैटल रियरिंग या फिर एनिमल हस्बेंड्रिंग। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन। ठीक है, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है एग्रीकल्चर का वो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री होता है। क्योंकि विदाउट एनिमल्स जो भी चीज़ें हम करना चाहते वो नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर बेस्ड है, एनिमल्स पर है। एनिमल्स जो रहते हैं आर रियर्ड एंड मैनेज फॉर वेरियस यूजेस लाइक फूड, वर्क एक्सेट्रा। लेटेस्ट टेक्निक्स आर यूज टू जनरेट एनिमल प्रोडक्ट्स एट कमर्शियल लेवल। पर जो अगर हम आज के टेक्निक्स जितनी भी यूज़ कर रहे हैं, तो एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि एनिमल के प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रॉम काउ वी आर गेटिंग मिल्क, तो हम उसको क्या करते हैं, कमर्शियल लेवल पर हम उसका प्रोडक्शन कर देते हैं। मतलब कमर्शियल लेवल पर मतलब कि जो भी जिसको हम बोल सकते हैं कैश पर्पस से हम उसको क्या कर देते हैं, प्रोडक्शन कर देते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी से स्पेंट ऑन प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स। तो उनका प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके प्रोडक्ट को मार्केट में हमें मार्केट में लेकर आने के लिए हम उन पर भी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रहता है मनी पे, बहुत ज़्यादा अमाउंट जो रहता है एनिमल्स के फूड पर हम स्पेंड करते हैं। और एनिमल्स का भी जो मैनेजमेंट होता है, मतलब जिस तरह से एनिमल्स को किस तरह से हमें प्रॉपरली देखना है, रखना है, उस पर भी हमारा जो हो रहा है बहुत ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट में हमारा इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि सो दैट मैक्सिमम रिटर्न कैन बी अचीव्ड। बट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एनिमल्स लैक प्रॉपर फूड एंड मैनेजमेंट। कहीं ना कहीं क्या होता है, हर कोई जो फार्मर्स होता है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाता एनिमल्स पर जितना कि उसे करना चाहिए। और इसी वजह से जो एनिमल्स की भी हेल्थ हो रही है वो क्या हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रही है, वो डैमेज हो रही है, इफेक्ट हो रही है वो। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉल्यूशन इज पुटिंग प्रेशर ऑन एनिमल्स ऑल्सो। वन ऑफ द मेजर कॉज वी कैन सी दैट इंक्रीजिंग ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। दिन पे दिन क्या हो रही है, जनसंख्या क्या हो रही है, जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से कि हम पूर्णतः पूरी तरह से हम जो एनिमल्स उस पर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। डिमांड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर इंक्रीजिंग डे। हमारे पास जो एनिमल्स है वो कम होते जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं कि कम हो रहे हैं। और उनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी क्या बढ़ोतरी डिमांड पे बहुत ज़्यादा हो रही है, उनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो रही है, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हम क्या ये कर रहे हैं, साइंटिस्ट आर वर्किंग हार्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड्स। दे हैव मेड इंटेंसिव रिसर्च ऑन एनिमल्स। जो साइंटिस्ट है उनके प्रोडक्ट को हम किस सिंथेटिक वे से किस तरह से प्रोड्यूस करें, उस पर जो साइंटिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। दे हैव बीन सक्सेसफुल इन मोस्ट केसेस लाइक रियरिंग ऑफ गुड ब्रीड ऑफ शीप फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ वुल। तो क्या कहने का मतलब ये है कि किस तरह से जो साइंटिस्ट है वो सक्सेस भी हो चुके हैं। जैसे कि शिप का यूज़ किस लिए होता है, वूल के लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ वूल के लिए। तो आजकल हम देखते हैं मार्केट में आर्टिफिशियली सिंथेटिक फाइबर्स भी जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो किस तरह से
जो सिंथेटिकली या फिर आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की मदद से हमें देखने को मिल रही है और उसकी डिमांड जो है टेक्नोलॉजी पर्पस से बहुत ज़्यादा भी हो रही है। लेटेस्ट रिचर्स फोकस ऑन एन इकोनॉमिकल लिटरेटिव ब्रिड्स इट में लीड टू डिमिनिशिंग बायोडाइवर्सिटी। हमारा मेन उद्देश्य क्या हो गया है? हमारा मेन उद्देश्य ये हो गया कि हमारी अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से हमें क्या करना है? इंक्रीज़ करना है, जिसकी वजह से जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, कम होते जा रहा है, डिक्रीज़ होते जा रहा है डे बाय डे। ठीक है, तो कैटल रियरिंग भी क्या हो रहा है? डे बाय डे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि हम क्या कर रहे हैं? पूरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि पूरी तरह से हमें जितना भी प्रोडक्शन है, जितना भी प्रोडक्ट्स है, हमें वो क्या मिल सके? टेक्नोलॉजी पर्पज से ही मिल सके, मतलब कि आर्टिफिशियल एंड सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही मिल सके। तो एग्रीकल्चर इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट एंड कैटल रियरिंग ऑन एनवायरनमेंट, ये दोनों हमने आज डिस्कस करे हैं। तो अंडरस्टूड एवरीवन अबाउट दिस टू टॉपिक्स, एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग। तो as today we discuss about the two topics, that how agriculture is affecting on environment and how cattle rearing or animal husbandry is affecting on environment. In next class we will discuss about the इंडस्ट्री भी किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को और हमारी लाइफ को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अवर न्यू टॉपिक ऑफ इंडस्ट्री। टुडे वी कंप्लीटेड अवर दिस टू टॉपिक। थैंक यू।